बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एज़ यू ऑल नो, हमने अपना 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग। और लास्ट टाइम हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। आप लोगों ने लास्ट वीडियो का आयोनिक बॉन्ड का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी माइंड में रखना है, और हम थोड़ा सा इसको समझते हुए उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी समझ आए। स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन से। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं, और जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उनके दरमियान दोनों तरह की फोर्सेस होती हैं। वो दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं और एट द सेम टाइम एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं। अब दोनों में से जो फोर्स डोमिनेट कर जाती है तो वही एटम की न्यू सिचुएशन बन जाती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी तो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगी तो एटम्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आयोनिक बॉन्ड में बॉन्ड किस तरह बनता है, बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया। अब आ जाएं कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? दो एटम से। इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको सही समझ आएगा। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। इस हाइड्रोजन के एटम को मैंने डॉट से डिनोट किया है और इसको क्रॉस से, ताकि एक दूसरे से मिक्स ना हो ये। ठीक है। अब क्या होगा, इसको भी अपना ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको भी मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब क्या करेंगे ये? अगर ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही ख़त्म हो गया। सेम केस इसके साथ है। तो फिर ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाएंगे कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे इन दोनों एटम्स के दरमियान, जैसे बिल्कुल इस सिचुएशन में बन जाएंगे। ठीक है। अब इन दोनों एटम्स ने क्या किया, एक दूसरे के बहुत करीब आए, इतना करीब आए कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अपने को तो वो कर ही रहा था, दूसरे को भी करना शुरू कर दिया। और इस तरह ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस एटम को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस एटम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह इसी एटम को देखें तो ये क्या है कि इसका न्यूक्लियस भी अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी, जो इसका अपना नहीं है, उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। और इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, जब हम केमिस्ट्री में लिखते हैं, जनरली इक्वेशन लिखते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा सिंबल ऐड हो रही होती हैं और वो क्या बना रही होती हैं, एक मॉलिक्यूल बना रही होती हैं, और उस मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उसको लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको लाइन से डिनोट किया जाता है, आयोनिक बॉन्ड को लाइन से डिनोट नहीं किया जाता। जहाँ पर भी ये बॉन्ड आएगा तो आप समझ लेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आयोनिक बॉन्ड को किस तरह करते हैं, उसको हम सिंपली बिना किसी लाइन के लिख देते हैं, जैसे NaCl सिंपली लिख देते हैं। ठीक है। या बहुत हो गया तो प्लस, जो सोडियम के ऊपर चार्ज था वो लिख दिया, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज था वो लिख दिया, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं। ठीक है। तो हम आयोनिक बॉन्ड को ऐसे सिंपली और कोवेलेंट को ऐसे। अब हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं और उसके बाद एक दो जनरल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अभी हमने जो डिस्कस किया था वो उसी की एग्जांपल थी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर
की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो। जैसे हमने दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में पढ़ा था, तो वो एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे एटम से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन था, और दरमियान में एक लाइन के ज़रिए हम उसको डिनोट कर रहे थे। इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की, तो जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन का एक एटम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से बन रहा है, दूसरा ये कि हम इसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह बनेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में म्यूचुअली शेयर हो रहे होंगे। दो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि इस एटम से भी पूरा पेयर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इस एटम से, दो इलेक्ट्रॉन इस एटम से, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और हम उसको डिनोट करेंगे डबल लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, ऑक्सीजन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये डबल बॉन्ड क्यों बनाता है। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर 8 को हम फिल करें इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए तो क्या होगा? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एनर्जी को मिनिमम करने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। वो ले भी सकता है किसी से, ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सीजन से तो नहीं ले सकता ना, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 ले लेगा तो ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल नहीं हो सकेगा, अनस्टेबल रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के इतना क्लोज आते हैं कि ये वाला न्यूक्लियस अपने इन 6 इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है और इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है। इस तरह इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सेम इसके साथ है कि ये वाला न्यूक्लियस भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसको लगेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देखें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से, ठीक है, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से। अब आप देखें कि एक्चुअली इन दोनों एटम्स के कितने कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर रहे हैं। 6 तो इसके अपने हैं। इसको स्टेबल होने के लिए कितनों की ज़रूरत थी? 2 की। इसने ये वाले 2 को अपने साथ मिला लिया। तो ये कैसे बनेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, इसने 2 इसके साथ शेयर कर लिए। ठीक है, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन अपने थे, इसने 2 इसके वाले शेयर कर लिए। तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। जिस तरह बाकी दोनों अपने नाम से जाहिर हैं, ये भी जाहिर है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर म्यूचुअली शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं 3 लाइंस बिटवीन द 2 एटम्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम नाइट्रोजन का समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इस तरह अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 7 पूरे हो गए। सेम इसी केस में है। ठीक है, अब क्या है कि नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? सोचें, इसके आउटर मोस्ट में 5 है ना, तो इसको 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 5 इलेक्ट्रॉन उसके लिए लूज़ करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या म्यूचुअली शेयर कर सकता है। अब क्या होगा कि ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसके वाले 5, इसके 5 और इसके जो 3 हैं ये ऐड होकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेम इस एटम के साथ है कि इसके अपने 5 तो हैं, लेकिन ये दूसरे नाइट्रोजन के भी कोई से 3 को अट्रैक्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन 2 एटम्स फॉर्म ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको हम डिनोट करते हैं 3 लाइंस बिटवीन द एटम्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक आखिरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जब बॉन्ड बनाते हैं तो अपनी एनर्जी लोअर कर देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर हमारी एनर्जी लो हो, हमें भूख लग रही हो, तो क्या होता है? हम बिल्कुल एक जगह बैठ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों ने।
और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो इधर उधर भागते रहते हैं और वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, वो इधर उधर भागते रहते हैं और अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये बस एक वैसी कॉन्सेप्ट था कि कोई सा भी बॉन्ड हो ये उस पर फिट आता है। ये था हमारा कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वो भी इसकी टाइप्स में आता है। ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की बेस पर टाइप है और वो उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बेस पर टाइप होगी। वो हम जब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे उसको। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, फीडबैक हो, ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं मुंतज़िर हूँ आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।